नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। दतिया उपचुनाव में मतदान के बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए जाने पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को परिणाम आने तक इंतजार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हार की आशंका से पहले ही ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दतिया में कांग्रेस विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाने में पूरी तरह विफल रही और उसके पास बूथों पर कार्यकर्ता तक नहीं थे। वहीं उमंग सिंघार के आदिवासी समाज और बिरसा मुंडा को लेकर दिए गए बयान पर भी भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का अपमान बताया। देखिए, इसे मैं बिरसा मुंडा जी का अपमान मानता हूं उमंग सिंघार जी के द्वारा। जब बिरसा मुंडा जी के उस पुण्य दिवस पर इस मध्य प्रदेश और इस देश का हर एक आदिवासी अपने आदिवासी उत्सव को मनाता है, अपने जनजाति होने के आनंद को अवसर के रूप में मनाता है, ऐसे में वो विदेश से निकले हुए किसी मूल निवासी दिवस की ओर इस समाज को ले जाना चाहते हैं। बिरसा मुंडा जी आदिवासी समाज के गौरव हैं। उनके दिवस पर ही आदिवासी समाज अपने गौरव को मनाता है। उमंग सिंघार अपनी राजनीति के कारण आज बिरसा मुंडा जी का भी अपमान करने चले। सर, वो ये कह रहा है कि कमलनाथ सरकार में सार्वजनिक अवकाश था, लेकिन बीजेपी ने जो है सार्वजनिक अवकाश बिरसा मुंडा जी की जयंती पर होता है। आदिवासी समाज के लिए गौरव है और होता रहेगा। अगर उमंग सिंघार जी को इससे आपत्ति है तो स्पष्ट करना चाहिए। फिर भी चुनाव हम जीत जाएंगे। कुछ तो समय इंतजार करना चाहिए कांग्रेसियों को अपनी हार स्वीकारने से पहले। तो ये तो कांग्रेसियों का पुराना राग है कि जीते तो राहुल गांधी और हारे तो ईवीएम या चुनाव आयोग या मशीनरी। बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस दतिया में एक विकास कार्य नहीं बता पा रही थी। कांग्रेस के प्रत्याशी के पास बूथ पर टेबल पर बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं थे और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अंतरकलह ऐसी कि कांग्रेस के नेताओं ने दूरी बनाई। तो कांग्रेस स्पष्ट तौर पे हार स्वीकार कर चुकी है और अब बहाने की तरफ बढ़ चुकी है। आदिवासी दिवस को लेकर